नमस्कार, दिलीप सर जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की प्रमुख बोलियां और उसके अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं एवं बोलियां। तो देखिए, चलते हैं हम सीधे टॉपिक की तरफ। और ये क्लास यदि आप भी यूपी पुलिस टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे टॉपिक की तरफ। तो हिंदी की बोलियाँ। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएँ एवं 18 बोलियाँ आती हैं। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएँ, हिंदी के अंतर्गत कितनी 5 उपभाषाएँ एवं 18 बोलियाँ आती हैं। 5 उपभाषाएँ कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इन पाँचों के अंतर्गत जो क्या है 18 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं हम एक बार। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। अब हम जो क्या है इन्हें याद करने के लिए हमने बहुत ही एक साधारण सी ट्रिक बनाई है। लिए वो ट्रिक फॉलो करते हैं कि बाबू, बको, कन्नौजी पश्चिम में, बाबू, बको, कन्नौजी पश्चिम में, यानी बाबू बा से आया है बांगरू, बू उसे आया है बुंदेली, बुंदेली, ब से आया है ब्रजभाषा और क से आया है कन्नौजी। और ये जो क्या है कन्नौजी से कन्नौजी। पश्चिम में किस में है? तो पश्चिम में है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं ये 5 जो क्या है बोलियाँ, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, यानी कि बाबू, बको, कन्नौजी पश्चिम में। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसकी भी ट्रिक बनाई है। क्या है कि अब छत्तीसगढ़ी पूरब में, अब छत्तीसगढ़ी पूरब में, यानी अ से अवधी, व से बघेली और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी। और किस में है? तो ये पूरब। किस में है? पूरब। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी अब छत्तीसगढ़ी पूरब में। चलिए आगे चलते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी, यानी इसकी भी ट्रिक है। क्या है कि मेम भोजपुरी बिहार में, में मैथिली, मगधी और भोजपुरी से भोजपुरी किस में है? तो ये बिहार में। तो मेम भोजपुरी बिहार में। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। इसके अंतर्गत भी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत भी 4 बोलियां, यानी कि उपभाषाएं, जो राजस्थानी उपभाषा है उसके अंतर्गत ये जो क्या है 4 बोलियां आती हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। इसकी ट्रिक है कि मामा यानी माँ से मालवी, माँ से मालवी और माँ से मारवाड़ी। और जमे, यानी जैसे जयपुरी और में से मेवाती, यानी मामा जमे राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी हमारी 3 बोलियां आती हैं, जैसे नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो इसकी ट्रिक है, साधारण सी ट्रिक है, आपको रट्टा मारने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं हम। नेपाल में क्वारों का गढ़ है पहाड़ी पर। कहाँ पर? नेपाल में क्वारों का गढ़ है पहाड़ी पर। तो नेपाल से नेपाली, को से कुमायूनी, यानी को से कुआनी, यानी क्वारों। मैंने ट्रिक बनाई है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हमें याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो को से कुमाऊनी और गढ़ी से गढ़वाली, गढ़ से यानी कि गढ़वाली। तो ये हुई आपकी ट्रिक। आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस ट्रिक को फॉलो करें और बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं हिंदी की बोलियां, यानी और उसकी जो क्या है उपभाषाएं। चलिए आगे चलते हैं। और है कि हिंदी भाषा की जो क्या उत्पत्ति है, तो वो किस अपभ्रंश से हुई है हिंदी भाषा का, यानी कि जो विकास हुआ है। यहाँ गलत है, हिंदी भाषा का विकास, यहाँ हम विकास लिख देते हैं। हिंदी भाषा का विकास, यानी हिंदी भाषा का विकास
किस किस अपभ्रंश से हुआ है, और इसकी जो क्या है बहुत ही फनी ट्रिक होने वाली है और आपको बहुत ही चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं कि इसके जो विकास है, यानी कि वो जैसे पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास यानी एक ही अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि इससे सौरसेनी अपभ्रंश से। तो आपको याद करना है बस कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आपको बस इतना याद रखना है और आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद आती है कि पूर्वी हिंदी। परीक्षा में पूछता है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो हमें यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है कि पूर्वी, देखिए यहाँ जो क्या है पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से, तो पूर्वी, इसमें जो क्या है र लगा हुआ है, इसमें क्या है र लगा हुआ है। और किसी भी में देखिए खस, मगधी और अर्ध, तो हमें बस पकड़ना है कि पूर्वी र इसमें लगा हुआ है और र इसमें भी, यानी कि आधा अक्षर इसमें भी है और आधा अक्षर इसमें भी है। तो हमें पूर्वी से अर्ध, तो हम पकड़ सकते हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है कि अर्ध मागधी से हुआ है। तो इसमें आधा है आधा इसमें है, तो मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तीसरी चलते हैं, चौथा चलते हैं हम कि बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो बिहारी हिंदी का, तो भाई बिहार, तो मगध है, ये मगध है। मगध कहाँ जाती है, मगध जो क्या है बिहार में जाती है। मगध कहाँ जाती है, तो बिहार में जाती है। मगध कहाँ जाती है, बिहार में जाती है। मगध कहाँ जाती है, बिहार में जाती है। तो मगधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो बिहारी हिंदी का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं कि पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो सीधी सी बात है कि पहाड़ यानी कोई बड़ी चीज़ होगी तो क्या होता है, खस जाता है। क्या होता है, खस जाता है, यानी तो पहाड़ी हिंदी है। तो इसका विकास किस हुआ है, पहाड़ से। तो पहाड़ खसा, पहाड़ क्या हुआ, खसा, पहाड़ क्या हुआ, खसा, पहाड़ खसा। तो खस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, इसका पहाड़ी हिंदी का विकास। अब आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे यूपी पुलिस हुआ, उसमें तो यहाँ से 1 या 2 नंबर 100% पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। तो कितनी है, 5 उपभाषाएं हैं, ठीक। उसके बाद कि हिंदी के अंदर कितनी उपभाषा, अब पूछ सकता है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो भाई यहाँ 18 बोलियां आती हैं, प्रश्न 2 हो गए। उसके बाद पूछा जाता है कि हिंदी के अंतर्गत इनमें से दे देगा कि कौन सी उपभाषा नहीं है। अदर भी कोई रख सकता है, तो पश्चिमी है, पूर्वी है, बिहारी है और राजस्थानी है और पहाड़ी है, ये 5 होती हैं। पूछ सकता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी इनमें से नहीं है, तो ये जो क्या है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बंगरू, खड़ी बोली, इनमें से 4 ऑप्शन होंगे, एक नहीं होगा, उसे ही आपको चूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें पूर्वी हिंदी में पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है या है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है और कोई नहीं है, ठीक। उसके बाद आते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी, इसमें भी 3 आती हैं। और राजस्थानी हिंदी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, इसमें इसी तरीके से पूछा जाता है। आपको पहाड़ी हिंदी में पूछा जाएगा कि नेपाली, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। उसके बाद फिर यह दिया हुआ है कि जैसे कि राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ, तो आप बता सकते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। यहाँ अब जो क्या है इसे थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से भी मैंने बताया, आपको ये याद कर सकते हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास, पूर्वी यानी इससे रा पकड़ लेंगे, इसमें भी रा है, तो ये आपको याद नहीं करना है, यानी रट्टा नहीं मारना है। बिहारी, तो बिहार में वही कहा जाती है, मगध जाती है, तो ये आपका हो गया। और उसके बाद में कि पहाड़ है, कि पहाड़ क्या होता है, खस जाता है, तो पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।